तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं किसी क्रियाक्रम में नहीं। अब जब वो किसी क्रियाक्रम में नहीं है, यज्ञ में नहीं है, तप में नहीं है, व्रत में नहीं है, बरुड़ा में नहीं है, तीरथ में नहीं है, वो सिर्फ तेरे पास, इसमें नहीं है, वो पास है। और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। शुद्ध सुरत फंसी संसार में, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्दकार फिर भटका खाए। जब पूछा है कि जो शब्द है वो शब्द क्या है, और शब्द जब सुरत में समा जाता है तो उसका अनुभव कैसा है। परम पिता परमात्मा के सारे के चरणों में कोट अचल अखंड, उसको पहली बात तो एक जो मन में चंचलता है, उसके अचल को चंचलता से नहीं जान सकते। उसके लिए बुद्धि भी गौण हो जाती है जब तक विवेक उसका जागृत नहीं होगा। उस अचल परमात्मा को, वो अचल है, अबोल है, अडोल है, अतः है, उसको बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। शब्द को शब्द ही खंड ब्रह्मांड सबकी रचिता शब्द के द्वारा हुई। 5 शब्द जो माया के हैं और एक परमात्मा का जो शब्द है जिसको अचल बोलते हैं, अडोल बोलते हैं, और वही मुक्ति का दाता है। अब उसका प्रश्न होता है कि उसको कैसे जाना जाए, तो जानने में नहीं आएगा, कौन जानेगा उसको। उसमें तो मात्र सुरति, शब्द योग द्वारा सुरति का मिलान होता है, और सुरति जब उसमें मिल जाती है, फिर जब गूंगे आदमी ने गुड़ खाया तो वो क्या बताएगा कि इसका स्वाद क्या है। बिल्कुल, उसका क्या स्वाद है, क्या बताएगा वो। उसकी तो बुद्धि तो खत्म ही हो जाती, विवेक में हो जाता। अनुभव वो सिर्फ ये अनुभव दे सकता कि वो एक परमात्मा का अपना निज ठोर ठिकाना है। वहां जाने के बाद फिर ये जीव वापस मृत्यु लोक में इस रचना में नहीं आता। शब्द को जानने के बाद, शब्द में विलीन होने के बाद, यानी ये सुरती इस संसार में भटक रही है। अब उसको जानने के लिए सुरती को एकाकार करना पड़ेगा, क्योंकि सुरती तो इस पूरे संसार में आज इसमें आज उसमें नाना प्रकार के हमने जो प्रपंच रच रखे हैं उसमें घूम रही है। अब जब तक ये सुरती एकाकार नहीं होगी, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास करने के बाद जब सुरती एकाकार होगी, विवेक जागृत होगा, तब उस शब्द में वो सुरती मिलेगी। वो तो शब्द तो अचल है, अखंड है, उसको कौन जान पाएगा, उसका वर्णन कौन करेगा। वो स्वयं निज स्वरूप कह दो, उसे परमात्मा कह दो, सार शब्द कह दो, वो है, वो अखंड है, वो अखंड है। वो ये सुरती उससे बिछड़ी है आदि काल से, और बिछड़ करके सुरती जब से ये 84 योनियों में भटक रही है। अब ये धीरे, अब जैसे साहिब ने जो रास्ता, जो मार्ग बताया है, शब्द सुरती योग, उसके द्वारा सुरती को एकाकार करके, और सुरती उस शब्द का रास्ता भूल चुकी है वो इसमें आकर के। अब वो सुरती वापिस कैसे जाए। शब्द द्वार जब तक उसको नहीं मिलेगा, और वो भेदी गुरु शब्द को द्वार को लखाते हैं। ये पूरा जो शरीर है ये तो विकारों से भरा हुआ है, 5 तत्व का है, 3 गुण जो 5 तत्व, ये सब काल माया ने निर्मित करा है। ये परमात्मा ने नहीं बनाया। पहली भूल तो ये है, क्योंकि परमात्मा अगर इसको बनाता तो परमात्मा ऐसी भूल नहीं करता, ये तो स्वतः ही अजर अमर हो जाता। सही बात है। आत्मा अजर है, अमर है, अकाट्य है, उसे पानी भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वो न आती है न जाती है। उसी का नाम शब्द के दो, आत्मा के दो, परमात्मा के दो, सब एक। और उसको जानने के बाद, वहां पहुंचने के बाद आवान जावन खत्म।
अब ये वेद तो जो है गुरु बताता है। अब वो तो कोई रास्ते चलते का तो मामला है नहीं जो चाहे जिसको बता दिया जाए। जब तक जीव की परिपक्वता नहीं आ जाए, सदगुरु के प्रति उसका पूर्ण विश्वास नहीं हो जाए, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं हूं तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं किसी क्रियाक्रम में नहीं। अब जब वो किसी क्रियाक्रम में नहीं है, यज्ञ में नहीं है, तप में नहीं है, व्रत में नहीं है, बरुड़ा में नहीं है, तीरथ में नहीं है, वो सिर्फ तेरे पास, इसमें नहीं है, वो पास है। और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अब एक पल की तलाश और विश्वास सदगुरु से, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम बाहरी कर्मकांड को नहीं त्यागेंगे तब तक सुरती भी एकाकार नहीं होगी और शब्द से मिलान भी नहीं होगा। ये उसके पहुंचने का मार्ग है। सुरत जो है वो सुरत आत्मा की शक्ति है। सुरत अपने धाम से जब उतरी, निज धाम से सत्यलोक के दिया, अमरलोक के दिया, और ये शब्द से जो विचर के निचले मंडलों में जैसे आई, काल माया ने इसकी डोरी को कट कर दिया। जैसे मकड़ी तार पकड़ के नीचे आती है और अगर उस तार को काट दो तो फिर मकड़ी उस पर नहीं चढ़ सकती, और जब तक वो तार रहेगा तो वो चढ़ जाएगी। तो ये काल माया ने उस डोरी को काट दिया और वो सारी डोरी अपने ये सारे चक्रों में होती हुई और बाहर जा रही है। जिस प्रकार से चुम्बक किसी कुएं में अगर लोहे का टुकड़ा डाल दो और चुम्बक को बांध के भेज दो तो चुम्बक उस लोहे के टुकड़े को ले आएगी, इसी प्रकार एक डोरी ऊपर से आती है जो अदृश्य है, वो डोरी एक चुम्बक का काम करती है और शब्द की उसमें ताकत होती है और शब्द सुरत के योग से इस सुरती को वो जो है खींच के अपने निज धाम ले जाती है। ये सारा भेद गुप्त भेद है और गुरु का भेद। ये पूरा जो वो खेल है वो सूरत का ही है। सारा खेल सूरत का है। पहली बात तो है, सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गया दूर, सुरत बांध स्थिर करो तो आटो फिर हुजूर। अब सुरत जब बंधेगी तो हुजूर जो है वो उस परमात्मा के लिए बोला है, जिसे शब्द भी बोला शास्त्रों में और आत्मा भी। आत्मा का अंश आया इसीलिए से जीवात्मा बोलते हैं, इसे जीव आत्मा। आत्मा का ही अंश है सूरत। आत्मा का अंश, परमात्मा का अंश। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि है, उस उन्हीं का अंश। और अंश परमात्मा तो तत्पर है इसको अपने में मिलाने के लिए, लेकिन ये तो संसार में इसे रस मिल रहा है और संसार के रस में ये मगन हो रही। तो जब सूरत शब्द में समा जाएगी तब आवागमन भी का जो चक्र है, आवागमन तभी खत्म होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। तभी खत्म होगा, इसके पहले कोई ताकत नहीं है। चाहे कितना भी कोई भी जप करो, तप करो, और जिब्या से जितने भी शब्द जो बोलने वाले हैं ये सब 52 अक्षर, 52 अक्षर, 52 अक्षर जीव तर इनसे न मुक्ति हो, आदि नाम जो अजपा जाने बिरला कोई। वो जपने का नहीं है। होठ कंठ हाले नहीं, जिब्या नहीं उच्चार, ऐसा सुमरन जो करे तो भव सागर तर जाए। सही बात। अब ये जितने जो है, जैसे एक जगह साहिब ने कहा है, जहां बोलूं ता अक्षर आवा, ता अक्षर ता काल धर कावा। जितने भी अक्षर जो बोलने में आते हैं इनके सबका, क्योंकि वो नि अक्षर है, वो परमात्मा नि अक्षर है,
उसी से सारे अक्षर प्रकट हुए। नी अक्षर से अक्षर भया, और ये सारी नी अक्षर से जो संसार की रचना हुई, इसी में आकर के जो है श्रुति फंस गई। सुरत योग को समझना बहुत जरूरी है। श्रुति योग को समझना बहुत जरूरी है। जैसे शुद्ध सुरत फंसी संसार में, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्दकार, फिर भटका खाए। जब तक वो शब्द का द्वार, जैसे कोई एक मकान में बंद हो जाता और मकान का गेट बंद कर दो, कहाँ होके निकलेगा, उसे पता ही नहीं। ये भेद जब तक गुरु नहीं देगा कि शब्द का द्वार ये है, क्योंकि 9 द्वार तो जो है ये बिल्कुल क्लियर पड़े हैं, 10वां द्वार बंद है। अब वो जो द्वार है शब्द का द्वार 11वां द्वार है, और बगैर भेद के उसका किसी को पता नहीं है। वो से 12वां द्वार चोटी पे बताते हैं, वो भी काल का द्वार है। इसलिए शब्द का जो द्वार है, सुरती जहां से प्रवेश करिए उसी जगह से निकल के अपने निज धाम को जाएगी। तभी आवागमन उसके लिए सुर शब्द अभ्यास अति आवश्यक है। जब तक इसका अभ्यास नहीं करेगा, निरंतर अभ्यास, बल्कि तो ये मान लो कि 8 पैर में से उसे कम से कम नहीं तो 6 पैर तो सुरती का सुमरन करना पड़ेगा, शब्द सुरती। अब संसार में तो हम ज्यादा समय देते हैं और भजन सुमरन में हम कम समय देते हैं, तो वो तो कैसे पार पड़ेगी। अब तो मैं मान लो कि बिल्कुल नजदीक टाइम है और सुमरन का, शब्द सुरती का, योग का समय बढ़ाना पड़ेगा, तब अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। वरना नहीं तो बातें बातें रह जाएगी, कुछ नहीं। साहेब बंद।